दिल से कि वो आए और आए हुए नेताओं का धन्यवाद करें। आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय सुरेश गुप्ता जी। आदरणीय सम्मान के योग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी, महामंत्री मेंबर पार्लियामेंट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, हमारे साथी सुखराम बेदी जी बहन कुमारी शैलजा को सरोपा दे के, तलवार दे के भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं। उनके साथी एनपीएस चौहान और वो मिलके चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को सम्मानित कर रहे हैं। आदरणीय सम्मान के योग हिंदुस्तान की कांग्रेस की महामंत्री हमारी बहन कुमारी शैलजा जी, मेंबर पार्लियामेंट चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, मेंबर पार्लियामेंट, और हमारे पास यहाँ आज के इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है मेरे छोटे भाई भूपेंद्र लाठर ने किया है। मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। इतना खूबसूरत कार्यक्रम किया है। हमारे यहाँ भाई शमशेर गोगी जी, हमारे भाई राजेश भदाना जी, एनपीएस चौहान जी, सुखराम बेदी जी, हमारे साथी संजीव कंबोज जी, हमारे भाई जोगिंदर वाल्मीकि जी और रामकिशन गुर्जर जी जो मेरे प्रिय साथी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, रेणु बाला जी जो विधायक हैं, प्रदीप जी विधायक हैं, हम सबका यहाँ और पूरे करनाल विधानसभा से और घरौंडा विधानसभा से और पूरे जिले से आए सभी साथियों का हम सम्मान करते हैं। और मैं एक निवेदन करता हूँ भाई, ये चुनाव आ गया विधानसभा का, हमारे नेता शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, देश के प्रिय नेता राहुल गांधी जी जो टिकट देके करनाल में, घरौंडा में, आपके साथी इंद्री में, हमारे साथी असंध में और नीलोखेड़ी में लड़ेंगे। आपने 5 सीट शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला की जोड़ी में डालनी है, राहुल गांधी जी और खड़गे जी की जोड़ी में डालनी है। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे जिन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए हमने करनाल में लगा दिए, हमें तो कहीं पैसा लगा नहीं दिखता। हमने कहा सीबीआई की इंक्वायरी करा लो। हमने ये वादा किया है कि हमारे ऊपर हमारे नेताओं का आशीर्वाद है, हम करनाल शहर की इतना खूबसूरत शहर बनाएंगे, इसको इसीलिए को इतना खूबसूरत बनाएंगे, हरियाणा के लोग करनाल को देखने के लिए आएंगे, इतना खूबसूरत ये शहर होगा। तो घर घर पहुंचाने का काम किया, उसी कड़ी में आज दोनों नेता यहाँ आपके बीच में आए हैं। आज करनाल के अंदर जो माहौल है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये खाली करनाल के अंदर नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर माहौल बन गया है। जो संघर्ष बहन जी आप कर रहे हैं, जो कंधा से कंधा मिला के आपके साथ रणदीप जी आपका साथ दे रहे हैं, और ये पूरी कांग्रेस आज एक बात पे आपके साथ है कि आप आए और इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ को साथ लेकर चलती है। आदरणीय बहन शैलजा जी जो इसी साल हरियाणा की मुख्यमंत्री बनेंगी, उनकी भी यही सोच है, यही विचारधारा है। सभी भाई बहनों के साथ आदरणीय बहन जी है कि बहुत ही पुराने काफी दिनों में विधायक भी रहे हैं। हम आदरणीय चौधरी शेर सिंह जी के बेटे भाई रवि कांग्रेस पार्टी को प्लीज ज्वाइन करवाएं, वो आपकी बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। मां की लाश का संस्कार बाद में किया, पर भारत मां की, मां भारती की सेवा पहले शुरू की, ऐसे थे राजी। एक नौजवान प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश में कंप्यूटर युग की शुरुआत की, एक नौजवान प्रधानमंत्री जिन्होंने टेलीफोन के आधुनिक युग की शुरुआत की, जिन्होंने ये हजारों नौजवान जो मेरे सामने छोटे भाई खड़े 18 साल की आयु में वोट का अधिकार जिस व्यक्ति ने हमें दिया, जिसने इस देश में किसान को दलहन की क्रांति दी, जिन्होंने इस देश के अंदर हाईवेज की एक नई क्रांति का जन्म दिया,
जिन्होंने इस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की एक नई क्रांति का जन्म दिया, उनकी जिंदगी के जितने पहलू देखते जाएं उतने कम हैं। शायद इसीलिए उनके विरोधी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनके बारे में ये कहा कि अगर वो उस समय जब वो जिंदा थे कि मैं जिंदा हूं तो राजीव गांधी जी की वजह से जिंदा हूं। वो व्यक्ति जिसके विरोधी भी प्रशंसक के ऐसे थे राजीव जी। आज उनकी जयंती पर जहां उनको हम नमन करते हैं, मैं और शैलजा जी बात कर रहे थे कि बारिश, धूप, गर्मी, पसीना, चारों मौसम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में अपन ने देख लिया। जिस प्रकार से, जिस बहादुरी से पहले चरण चरण पसीने के अंदर, फिर झिमझिम बरसती बारिश के अंदर, फिर उमस भरी गर्मी के अंदर, और अब कई घंटे से इस जलसे में चरण चरण पसीने के अंदर आप बैठे हो और आप कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़कर करनाल की एक एक सड़क का एक एक कोना आपने नाप कर दिखाया और कांग्रेस में बनाया। शैलजा जी और मेरी तरफ से आपको भी अभिनंदन है, आपको भी वंदन है, आपको भी मुबारकबाद। आपका जोश और जज्बा देखकर एक बात तो मुझे समझ में आ गई। सुरेश गुप्ता जी यहां चर्चा कर रहे थे, यहां 2 मुख्यमंत्री। गुप्ता जी, कर्ण भूमि करनाल का, पवित्र भूमि करनाल का, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, ये एक जिला थे, फिर 2 बने, फिर 3 बने, फिर 4 जिले बने। कर्ण भूमि करनाल का दुर्भाग्य ये कि यहां 9 साल के करीब मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर रहे, और डबल दुर्भाग्य ये है कि हमने कहा कि शायद स्थिति बदल जाए। जिस नए आदमी को बनाया और जो मुख्यमंत्री पहले से ही था, दोनों ने करनाल की इस भूमि को निराश ही निराश किया। आज भी खेतों की बाढ़ का रेता निकला नहीं। यमुना की जो पिछली बाढ़ आई थी, अगली आने को हुई, 1 साल से अधिक बीत गया। किसान का खेत अटा पड़ा रहा। सबसे पहले जीरी करनाल की मंडियों के अंदर आती, वो गरौंडा हो, इंद्री हो, करनाल हो, नीलोखेड़ी हो। सबसे पहले जिनकी बाकी फसलें 99% हमारी और 1% जो हमारी जमीन परली तरफ है उत्तर प्रदेश में, वहां से आती। पर सबसे पहले धान की फसल हरियाणा में 10 साल से कहीं पिटती है, तो करनाल की मंडी से उसकी शुरुआत हुई, क्योंकि हमने मनोहर लाल खट्टर को यहां से मुख्यमंत्री बनाया था और गलती से नायब सिंह सैनी जी को बनाया। इस इलाके का, हमारे पूरी जीटी रोड का दुर्भाग्य ये कि जिनको बड़े चाव से, जिनको बड़े लगाव से शहर के हमारे छोटे छोटे दुकानदार और व्यापारी भाइयों ने चुनकर भेजा। 2 बार विधानसभा, 1 बार देश की संसद में चुनकर भेजा। हमारे गरीब, दलित, पिछड़े भाइयों ने चुनकर भेजा। किसान ने विद्रोह करके भी जब झोली फैलाई तो घर से वापस नहीं लौटाया। जब देने की बारी आती है तो बीजेपी के लोग हमें केवल लाठियां देते हैं, केवल दुत्कार देते हैं, केवल तिरस्कार देते हैं, केवल नौजवानों को पड़ती हुई मार देते हैं। ये इस पूरी जीटी रोड और हरियाणा की आज सच्चाई। मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, नौजवानों, अब केवल सरकार के बदलाव से काम नहीं चलेगा।